प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बिहार के लाखों छात्रों के प्यार एवं भरोसे ने बनाया है। इस वर्ष 2026 की स्टेट टॉपर की जर्नी में मैं आपका अंकित सर गणित पढ़ाने जा रहा हूं। आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने कुछ भी अगर गणित में नहीं पढ़ा है, क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको गणित से डर लग रहा है कि अवकलन कैसा होगा, समाकलन कैसा होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं और एकदम जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक लेकर जाऊंगा। और आज मैं एक बात बताने आ रहा हूं, इस बात को आप अगर गौर से सुने तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। इस ऊर्जा के बाद आपको लगेगा कि हम भी गणित में 100 में 100 पा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हुंकार 2026 की जो क्लासेस है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। आपकी पहली जो क्लास होने वाली है वो गणित की होने वाली है। वो किसकी? वो पहला चैप्टर है आपका संबंध और फलन की। ठीक है बेटा, तो अगर मैं संबंध और फलन की बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 1 है कक्षा 12 की। और ये चैप्टर नंबर 1 अगर संबंध और फलन की बात करें तो आपने कक्षा 11 में इसे पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथी होंगे जो कक्षा 11 में इसे नहीं पढ़े होंगे कि सर संबंध और फलन क्या होता है। तो भैया उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि आज इस 10 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भैया कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका वेटेज क्या है बिहार बोर्ड में। इन सारी चीजों पे आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले तो हम यहां पे देखेंगे कि भैया संबंध और फलन क्या है। तो अगर एक परिभाषा, एक उदाहरण लेकर के हम आपको समझाऊं तो अगर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज कि इसमें गणित में हमें संबंध, रिलेशन पढ़ना है, फलन यानी फंक्शन पढ़ना है, इसके डोमेन, इसके रेंज, इस सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है साथियों। अगर हम यहाँ पे बात करें एक उदाहरण के साथ तो ये क्लास 11th है, ये क्लास 12th के बच्चे हैं। तो कक्षा 11 के ये बच्चे हैं, कक्षा 12 के ये बच्चे हैं। तो मान लिया कि कक्षा 11 के किसी भी एक स्टूडेंट को उठाते हैं और किसी 12 के किसी एक स्टूडेंट को उठाते हैं, तो इन दोनों में कुछ संबंध तो हो सकता है ना बेटा। हो सकता है कि नहीं संबंध? भाई बहन का संबंध हो सकता है, आयु का कुछ संबंध हो सकता है, आयु की तुलना हो सकती है, शैक्षणिक प्रदर्शन की तुलना हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं एक तरह से कि 11 और 12 में एक संबंध दर्शा सकते हैं। और आपने भी देखा होगा कि दैनिक जीवन में आपके बहुत सारे संबंध होंगे। उन संबंधों में कई बार क्या है, दरारें भी आती होंगी। बहुत सारे संबंधों में आपके उतार और चढ़ाव भी देखे होंगे। लेकिन अब हम गणित में भी संबंध पढ़ने वाले हैं। इसी बात पे हम बात करें फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन, एक फंक्शन मतलब एक तरह का फलन होता है जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में एक फंक्शन दर्शाया जाता है कि किस प्रकार की समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक ही प्रतिबिंब होगा। हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। इसमें और भी क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, फंक्शन, फंक्शन यानी फलन और फलनों के प्रकार, और फिर व्युत्क्रमणीय फलन यानी कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रियाएं। तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट होगी, इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो अब 2026 की जो क्लास है वो क्लास की टाइमिंग जो आपकी गणित की है वो 1 से लेकर के 2 बजे तक, यानी हाँ दोपहर में 1 से 2 होगी। इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, इसके टोटल लेक्चर आपके 16 होंगे। संबंध और फलन पढ़ाया जाएगा आपको। अब संबंध और फलन में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं या हम पढ़ाने वाले हैं आपको। सबसे पहली आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास जाएगी जो 17 फरवरी को जाएगी, है ना। संबंधों के प्रकार सबसे पहले देखेंगे, संबंधों के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार यानी टाइप ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन एंड व्युत्क्रमणीय फलन यानी हम इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जानेंगे, द्विआधारी संक्रिया के बारे में, उसके बाद विविध प्रश्नावली भी करेंगे। इसके बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट
आपके मिसलेनियस सवाल है उसको भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेक्चर प्लान की बात करें तो लेक्चर प्लान में भाई संबंध और फलन है ना, सभी लोगों को दिख रहा है। तो 1.1 यानी आपका भूमिका एक इंट्रोडक्शन जाएगा। 1.2 यानी संबंधों के प्रकार की बात कर लेते हैं, फलनों के प्रकार की बात करेंगे। फिर उसके बाद फलनों का संयोजन यानी जिसको आप कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हो, यानी फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। फिर उसके बाद द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन, विविध प्रश्नावली, इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका क्या होने वाला है वेटेज, कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के सवाल आ जाते हैं। तो अगर हम बात कर दे, सबसे पहले हम कार्तीय गुणन की बात करें, एक टॉपिक है जो कार्तीय गुणन, इससे अगर बात करें तो भैया टोटल 1 मार्क्स का ही सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव में एक सवाल इसमें से दिखे ही गया, शॉर्ट आंसर टाइप नहीं आता है, लॉन्ग आंसर टाइप नहीं आता है बेटा। अगर हम बात करें संबंध और संबंध के प्रकार यानी रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, तो इससे 4 मार्क्स के सवाल आते हैं भैया। इससे 2 ऑब्जेक्टिव पक्का है। उसके बाद एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक लघु उत्तरी आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे नहीं आता है। फलन और फलन के प्रकार के यानी फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें साथियों, यानी इससे 2 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं और वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है ना, आपका ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स का हो सकता है और एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हो सकता है। तो 2 और 2 यानी यहां से भी 4 मार्क्स का हो सकता है। यहाँ पे डाटा गलत लिखा है, इसको सुधार लेते हैं। 4 मार्क्स यानी 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप में जो 2 मार्क्स का होता है, तो यहां से पूछ दिया जा सकता है। अगर मैं फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन की बात करूं साथियों, तो एक आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है इससे, और एक ही आपका सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी एक सवाल पूछा जा सकता है। ये संभावनाएं रहती हैं। तो मुश्किल से यानी 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार इससे एक का क्वेश्चन लॉन्ग में भी देखा गया है, तो हम इसमें 5 मार्क्स और ऐड कर सकते हैं। तो 3 से 8 मार्क्स के सवाल यहां से इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। द्विआधारी संक्रिया की बात करें तो भैया इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी 2 ही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है भाई, 2 ही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और 2 ही मार्क्स का। आपको भी पता है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है वो 1-1 मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स के सवाल यहां से लॉन्ग नहीं बनता है, ना ही यहां से लघु उत्तरी ही बनता है। ठीक है भैया, तो ये रहा कुछ डिटेल। और ये भी बात जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इस टॉपिक से सवाल आया, तो भैया ये संभावना नहीं है कि अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फलन के प्रकार से आ गया तो इससे भी संभवतः देगा ही। मतलब इस पूरे होल चैप्टर में ये संभावनाएं हैं कि ये इस टॉपिक से इस साल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस टॉपिक से पूछा शॉर्ट आंसर टाइप में तो इससे नहीं पूछेगा, इससे पूछा तो इससे नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, संभावनाएं जो हैं वो इससे ये हैं कि लघु उत्तरी में ये इससे भी पूछा जा सकता है, इस वाले टॉपिक से भी पूछा जा सकता है, जो आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए साथियों, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम किसी भी अध्याय को पढ़ने जाते हैं उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया कि क्या है क्या नहीं, उसकी पूरी खाई हमें पता होना चाहिए। भैया अगर हमें दुश्मन को मारना है तो दुश्मन के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होता है ना, क्योंकि हम युद्ध करने चले गए, दुश्मन के बारे में पता नहीं है तो हमको क्या करेगा, दुश्मन उठा पटकेगा, चित कर देगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि बेसिक कंसेप्ट अगर आप क्या क्या चीजें अभी से पढ़ लेते हो या पढ़े हो तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके लिए एक मतलब फील कराएगा कंफर्टेबल। कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली चीज, क्लास 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। क्रमित युग्म, ठीक है, सबसे पहले आपको क्रमित युग्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्तीय गुणन, क्या बेटा, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तीसरा आपके पास संबंध क्या होता है, फिर उसके बाद फलन क्या होता है, और फिर इसी से रिलेटेड
आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। यानी प्रांत, प्रांत, सहप्रांत, प्रांत, सहप्रांत और तथा परिसर, परिसर। अगर आप इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है, ये जो भी हमने टॉपिक यहां पे लिखा है, तो समझ लीजिए कि आपको पूरी तरह से चैप्टर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो मिलते हैं हम क्लास में और पूरी तरह से हम लोग निचोड़ डालेंगे और आप लोग एकदम अच्छे से तैयार रहिएगा कॉपी और पेन लेकर के। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखते जाना, पढ़ते जाना। भैया हमारा लक्ष्य एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, 100 में 100। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।